हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? जसनाथ जी महाराज पढ़ लिए थे। अच्छा, जसनाथ जी संप्रदाय में कितनी बाड़ियां हैं? 84। लालनाथ जी की बुक बताओ। जीव समझौतरी। और रामनाथ जी की विश्वनाथ। जैसे जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। पांचला सिद्धा कौन सी है? पांचला सिद्धा उनकी क्या कहलाती है? मथुरा। अन्य केंद्र और बताओ कौन कौन से? बंबलू, लिखमादेसर, पुंदरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। मालासर वाले गांव किसने दान में दिया था? सिकंदर लोदी ने। जसनाथ जी और जाम्बो कौन सी जगह पे मिले थे? गोरखमालिया। कहां मिले थे? गोरखमालिया। कब मिले थे? जसनाथी संप्रदाय में कौन से पेड़ को पवित्र माना जाता है? और बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बो जी ने कितने उपदेश दिए थे? 29। कितने दिए? 29। और जसनाथ जी ने? जसनाथी संप्रदाय के लोग कौन सा डांस करते हैं? गले में कौन सी उनका धागा पहनते हैं? और किसके पंख को पवित्र मानते हैं? उनकी पत्नी की पूजा होती है। पत्नी का नाम? कालदेव उनकी पत्नी का नाम था। अच्छा, और बताओ देखिए आप इसके अलावा कि जाम्बो जी महाराज के कहने पर किसने चारा भेजा था? किसका अवतार माना जाता है उनको? कैसा संत कहा जाता है? कैसे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? निपक आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? दादू दयाल जी ने। कौन सा आंदोलन चलाया? निपक आंदोलन चलाया था। अलग दरीबा क्या होता है? सांथरी क्या होती है? उपदेश स्थल। जाम्बो जी के उपदेश स्थल। अच्छा, और बताओ देखिए दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? जाम्बो जी महाराज का पीपासा। और जसनाथ जी का? राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी की लाश कहां पे रखी गई थी? बेराना की पहाड़ी क्या कहते हैं? दादू दयाल या दादू। अच्छा, दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना में मेला कब से कब तक लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। जाम्बो जी का मुख्य केंद्र कौन सा था? मुकाम में मेला कब लगता है? आश्विन एकादशी और आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। और जसनाथ जी का मुख्य केंद्र? कतरियासर में मेले कब कब लगते हैं? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। अच्छा, आश्विन ही बोला है? माघ भी है, आश्विन भी है और माघ भी है, दोनों बोले मैंने। अच्छा, और बताओ देखे दादू दयाल जी का पालन पोषण किसने किया था? जाम्बो जी के पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? अंसाबाई। जसनाथ जी के पापा का नाम और मम्मी का नाम? अच्छा, मंदिर में दादू दयाल जी कौन सी किताब की पूजा होती है? रज्जब जी की किताबें बताओ। रज्जब वाणी और नागा शाखा की स्थापना किसने की? दादू पंथ की टोटल शाखाएं कितनी है? 5। कितनी है? 5। नाम बताओ। खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा। अच्छा, कौन एक थे जो आजीवन दुल्ले के वेश में रहे थे? रज्जब जी का मुख्य केंद्र सांगानेर। सुंदरदास जी बड़े का मुख्य केंद्र? घाटड़ा। कौन सा? घाटड़ा। सुंदरदास जी छोटे का? गेटोलाव। गेटोलाव कहां पे? दौसा के अंदर है। जाम्बो जी के अन्य केंद्र बताओ मुकाम के अलावा? जांगलू, जांबा और रामड़ावास। जांगलू कहां पे? बीकानेर। जांबा और रामड़ावास जोधपुर। चलो आगे पढ़ो। एक और लिख लो जसनाथ जी वाले में कि संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ, जसनाथी संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ कि जसनाथ जी की बातें कौन कौन सी किताबों में लिखी हुई है? जसनाथी संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ। एक ग्रंथ का नाम है सिंबुदड़ा। एक का नाम है कोडा। टेक्स्ट या ग्रंथ कौन कौन से? सिंबुदड़ा और कोडा। जसनाथी संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से नाम बताओ दे? अब कोई पूछ ले जसनाथ जी के उपदेश कौन कौन सी किताबों में लिखे हुए? तो सिंबुदड़ा और कोडा।
आगे चले, अगले संत लिखो इनके बाद। देखो चरणदास जी, बताओ। देखिए जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा अलवर में। डेहरा कहां पे? अलवर। पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर। मम्मी का नाम क्या था? कुंजोबाई। बचपन का नाम क्या था? गुरुजी का नाम क्या था? मुख्य केंद्र कहां पे? अलवर के दिल्ली पास ही पड़ता है, तो उनका कोचिंग अपने कहां खोलेंगे? दिल्ली। और मेला कब लगता है? माँ सरस्वती का बर्थडे वैसे भी, तो वहां पे मेला लगता है। अच्छा बताओ, देखिए जाम्बू जी महाराज ने कितने उपदेश दिए? 29। जसनाथ जी ने कितने दिए? इन्होंने कहा दिल्ली में तुम ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, 42 दिए। कितने दिए? लिखो, आइए इसकी तैयारी करवाते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He delivered 42 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He delivered 42 teachings to his disciples. फिर उन्होंने दोनों प्रकार के बैच बनाए भाई, ऑनलाइन भी बनाए और ऑफलाइन। लिख लो, इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। He gave message of both निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया कि जिनको कोचिंग में आगे पढ़ना है वो मूर्ति पूजा कर ले, जिनको घर बैठे बैठे पढ़ना है वो मूर्ति पूजा नहीं करे। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का। फिर इन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है? अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन पहन के आते हो, कोचिंग में एक ही ड्रेस होगी, सब पीले कपड़े पहनेंगे। कैसे पहनेंगे? देखो, इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। His disciples wear yellow clothes. इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। His disciples wear yellow clothes. पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। फिर इनका अपना मीडियम जो है ना वो होगा मेवाती। कौन से मीडियम में पढ़ाएंगे? मेवात। मेवात के थे, अलवर के थे। लिख लो, इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। He delivered his teachings in मेवाती लैंग्वेज। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। He delivered his teachings in मेवाती लैंग्वेज। ये कई बार पेपर भी आउट कर दिया करते, बच्चों को पहले बता देते इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। लिख लो, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, पहले बता दिया था कि अटैक होने वाला है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He forecasted अटैक ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी।
He forecasted attack of नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। एक बार यहाँ जयपुर आए तो जयपुर में अपने राजा थे प्रताप सिंह। 1782 की बात है। तो प्रताप सिंह ने इनको एक गांव दिया था, कोलीवाड़ा। कौन सा गांव दिया था? देखो 1782 ईस्वी में, इन 1782 एडी, 1782 ईस्वी में, इन 1782 एडी, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा, डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा, इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। कौन सा गांव दान के अंदर दिया था? किसने? जयपुर महाराजा प्रताप। अच्छा, अब आपने करें निर्गुण और सगुण दोनों करते। सगुण का मतलब मूर्ति पूजा, तो मूर्ति किसकी पूजनी है? तो का भगवान कृष्ण की। किसकी पूजनी है? और ये ऐसा मानते हैं चरणदासी। चरणदासी का संप्रदाय कौन सा हो गया? चरणदासी। तो चरणदासी संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि इस दुनिया में पुरुष एक ही भगवान कृष्ण, बाकी अपने सब उनकी गर्लफ्रेंड है। सखी भाव से पूजा करते हैं। किस भाव से पूजा करते हैं? देखो इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है? सखी भाव से। ये कई संप्रदायों में ऐसा माना जाता है कि भाई भगवान कृष्ण के सामने सारी सारी क्या है? महिलाएं। ये तो कौन? यूपी में एक डीआईजी साहब थे, एक बार पांडा, डीआईजी पांडा। तो डीआईजी पांडा ने खुद को राधा घोषित कर दिया था कि मैं भगवान कृष्ण की क्या हूं? राधा। और डीआईजी साहब ऑफिस में भी साड़ी पहन के आने लग गए। तो लोगों को शर्म आने लगे। बेचारे बाहर जो खड़े रहते थे कांस्टेबल, जो कोई आता अपने जैसा मिलने के लिए कि डीआईजी साहब से मिलना होगा, मत मिलिए यार, चला जा घर पे। कि नहीं नहीं मिलना है मुझे, डीआईजी साहब से काम है, हमारे पुलिस में काम है। डीआईजी साहब को कहते साहब बाहर कोई मिलने के लिए आए। साहब कहा आने दो। साहब आप कपड़े साड़ी, और क्या दिक्कत है? मैं राधा हूं, भेजो अंदर। अंदर बंदा डीआईजी साहब से मिलने जाए, अंदर डीआईजी साहब साड़ी का पल्ला फटकारे, ऊपर मूछें, नीचे लिपस्टिक। फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने डीआईजी साहब के हाथ जोड़े कि डीआईजी साहब साड़ी घर पे ही पहना करो, यहाँ पे आने की आवश्यकता। तो आपने को राधा घोषित कर दिया था। तो सखी भाव से उन्होंने भी यही कहा था मैं सखी हूँ भगवान कृष्ण की। तो ये संप्रदाय भी मानता है कि पुरुष एक ही है, वो कौन है? भगवान कृष्ण। बाकी सब उनकी क्या है? सखी हैं। आई बात समझ में? इनकी कोचिंग में हमेशा लड़कियां टॉप किया करती थी। लिखो मुख्य शिष्याएं, प्रोमिनेंट डिसाइपल्स, मुख्य शिष्याएं। फर्स्ट रैंक आती थी, उनका नाम था दयाबाई। और दयाबाई ने 2 बुक लिखी। इनके नोट्स फिर बिकते थे, नोट्स सब पे। दया बोध और विनय मलिका। सेकंड टॉपर जो थे उनका नाम था सहजो भाई, और इनकी बुक का नाम था सहज प्रकाश। सहज प्रकाश। तो दया भाई की कौन कौन सी किताबें? दया बोध और विनय मलिक। सहजो भाई की बुक कौन सी है? सिंपल सिंपल यूं अच्छी अच्छी सी बात है। ऐसे सहजो भाई का एक दुआ मुझे अच्छा सा याद है। सहजो भाई एक जगह लिखते हैं कहीं पे कि साहन कु भय घणो। बोलो देखे। साहा मतलब बादशाह, पैसे वाले लोग। साहूकार होता है, साहा मतलब बड़े पैसे वाले लोग। साहुन को बह गणो मतलब बड़े लोगों को डर ज्यादा लगता है। सहजो निर्भय रंक, सहजो
साहों को डर लगता है, पर सहजो बाई कह रही है कि रंक मतलब गरीब आदमी कोई भी डरे, गरीब आदमी निर्भय है। साहन को डर घणो भय घणो सहजो निर्भय रंग। कुंजर के पग बेड़ियां, बोलो देखे। कुंजर मतलब होता है हाथी। कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी को बांध के रखना पड़ता है। तो हाथी के गले में तो रस्सी आ नहीं सकती, तो हाथी को रात को बांधते तो पैरों के अंदर उसके बेड़ियां डालते। कुंजर के पगे बेड़ियां। चिंटी रहे निसंग, चींटियों को कोई भी बांधता, हाथियों को बांध बांध के रखते हैं। तो बड़े लोगों को डर लगता है, छोटे लोगों को कोई भी डरे। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें कई सारी की सारी। साहन को भय घणोन सहजो निर्भय रंक, कुंजर के पग बेड़ियान चिंटी रहे। ओशो का नाम सुना है? ओशो सुना का? फिलोसोफर भी एक बहुत बड़े कहानियां है। ओशो को आप कभी सुनो, कहानियां बताते रहते हैं अलग अलग प्रकार। ओशो की ज्यादातर कहानियां इन दोनों की है, दयाबाई और सहजोबाई। हमने तो दयाबाई सहजोबाई को पढ़ा नहीं, ओशो पढ़ गया, पढ़ के लोगों के सामने बेच गया और अपने उनकी कहानियों पढ़ गया। अरे यार क्या बात कही है। ये बात कई साल पहले किसने कही थी? दयाबाई और घर को जोगी जोगणो नान गांव को सिद्ध। ओशो ने अलग अलग अंग्रेजी की, यूनान की, ईरान की, फ्रांस की सारी कहानियां पढ़ी और कहानियां पढ़ के लोगों को सुना दी। और जनता ने क्या कहा, शानदार बात करते हैं, क्या फिलोसॉफी है इनकी। जब ये सेम फिलोसॉफी अपने संत महात्मा कई साल पहले बता के चले गए थे। सिंपल सिंपल कहानियां है ये कहानियां अपने दयाबाई सहजोबाई की। तो उनकी कथानक में भी खूब सारा जिक्र आता है। किन किन का? दयाबाई और सहजोबाई, जो कि कौन से संप्रदाय से थे? 2016 वाले प्री में क्वेश्चन था, दयाबाई कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? कौन से संप्रदाय से थी? चरण। याद रह जाएगी बात? चलो आगे पढ़ो। लिखो हरिदास जी। हरिदास। जन्म स्थान लिखो कापड़ोद। जन्म स्थान के नागौर में पड़ता है, लिख लो नागौर। वास्तविक नाम लिखो हरि सिंह सांखला। वास्तविक नाम क्या? हरि सिंह सांखला। ये पहले डाकू थे हरि सिंह जी, बाद में बन गए संत। वाल्मीकि जी बने थे, वाल्मीकि जी सुने होंगे। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, बाद में क्या बने थे? संत। वैसे वैसे अपने कौन से संत जो थे पहले डाकू थे फिर संत बने? हरिदास। देख लो, यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट। यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकोइट, लेकिन बाद में संत बन गए थे। बट लेटर ऑन ही बिकेम ए सेंट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन ही बिकेम ए सेंट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन ही बिकेम ए सेंट। क्या बन गए थे? तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम पड़ा हरिदासी, या संप्रदाय का नाम पड़ा निरंजनी। हरिदास जी का इसलिए क्या पड़ा? हरिदास। या दूसरा नाम क्या पड़ा? लिख लो, इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चलाया? हरिदासी या मुख्य के अंदर लिखो। नागौर में जगह पड़ती है गाढ़ा, डीडवा नाम है ना, समाधि ली थी इन्होंने, उस जगह का नाम ही गाढ़ा है। तो दोनों लिख लो, गाढ़ा डीडवाना नागौर। मुख्य केंद्र, मेन सेंटर गाढ़ा, डीडवाना। ग्रंथ लिख लो, ग्रंथ कौन कौन से? टेक्स्ट। और ये क्वेश्चन पूछा और है भाई, ये मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? तो हरिदास जी की।
हरि पुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी। ग्रंथ कौन से हैं बताओ देखिए? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की, दोबारा बोलो देखिए नाम। हरि पुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। अगले लिखो संत माऊ जी। याद आए? वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इनकी बेटी जनक कुंवरी ने, विष्णु मंदिर, और इनके शिष्यों अजय और वज्जय ने लक्ष्मी नारायण। वही भाई वही। जन्म स्थान लिखो साबला। जन्म स्थान कौन सा है? साबला। ये ऐसा मानते थे कि भगवान के जितने अवतार हुए उनके अंदर भगवान कृष्ण एक निष्कलंक अवतार है। कैसे अवतार है? जिनमें कोई भी कलंक नहीं है। तो भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते, इसलिए इनका संप्रदाय हो गया निष्कलंकी। कौन सा हो गया? लिख लो। भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते थे। ही कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा इज निष्कलंक इनकार्नेशन। भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते थे। ही कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा इज निष्कलंक इनकार्नेशन। भगवान कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते थे। ही कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा इज निष्कलंक इनकार्नेशन। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। सो ही स्टार्टेड निष्कलंकी सेक्ट। अतः इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। सो ही स्टार्टेड निष्कलंकी सेक्ट। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड निष्कलंकी सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चला है? इनके संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान, ये खुद जो थे ये भगवान विष्णु के कल की अवतार है। कौन से अवतार है भाई? अपने ये मानते हैं कि भगवान विष्णु ने 9 अवतार तो ले लिए, एक लेना बाकी है, वो जो 10वां अवतार होगा कौन सा होगा? कल की। ये कहते ले लिया, यही थे। तो इनके अनुयायी इनको क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का कल के। लिख लो इनके अनुयायी, हिज डिसाइपल्स। इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। कंसिडर हिम कल की इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। कंसिडर हिम कल की इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्या मानते हैं इनको? भगवान विष्णु का कल की अवतार। कौन? इनके अनुयायी जो है वो इनको क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते। ग्रंथ लिखो इनका। ग्रंथ कौन सा? चोपड़ा। और इस चोपड़ा के 5 भाग है। क्या क्या नाम बताओ देखिए? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर, रतन सागर। क्या क्या नाम है? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर। याद रह जाएंगे? ये चोपड़ा नाम का जो ग्रंथ है ये एक तो वाद विवाद शैली में लिखा हुआ है। कैसी स्टाइल में लिखा हुआ है? सिर्फ डिबेट। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दो, या आप मेरे से पूछो मैं उसका आंसर दूं। डिबेट स्टाइल के अंदर लिखो।
यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। वाद विवाद शैली में लिखा गया था। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन इन डिबेट स्टाइल। किस शैली में लिखा गया था? वाद विवाद शैली में लिखा गया था। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इट इज रेड ऑन दीपावली। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां दी गई है। प्रेडिक्शंस आर रिटन इन दिस टेक्स्ट। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां दी गई है। प्रेडिक्शंस आर रिटन इन दिस टेक्स्ट। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां दी गई है। कौन है भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा के? जानते हो संत माओ जी के बारे में, चोपड़ा के बारे में? खड़े हो तो बताओ क्या क्या भविष्यवाणियां है? पता नहीं तेरे को? सुना ही नहीं कभी? अच्छा, चौपड़ा के बारे में सुना है कि दिवाली के दिन पढ़ते हैं चौपड़ा? तो क्या पढ़ते हैं उस दिन? ध्यान ही नहीं दिया। अरे इससे बुरा तो क्या होगा, तेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है उसके बारे में तू जानता नहीं है? आरएस की तैयारी करने के लिए तो बहुत बुरी बात नहीं है। कब पूछ के आएगा? कल सारी भविष्यवाणियां बता देगा। अब्सेंट मत हो जो ना कल पूछ के आना, ठीक है? बैठ जाओ। और कौन है? अब कोई है तो नहीं आता। दौड़ तुम्हारे पीछे नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज है, मध्य प्रदेश के, हम ही नहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के। कई डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले बच्चे बताते हैं कि इसमें यूं सर भविष्यवाणी है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि दूरिये दूरिये दीवावल से, दूरिये दूरिये दीवावल से, दूरी मतलब डोरी, या डोरिये डोरिये दीवावल से, डोरी डोरी दिए जलेंगे, लाइट, तार आएंगे, तार से क्या आ जाएगी? लाइट। भाई आज भी तो खंबे आए, खंबों में तार आए, तार से अपने क्या आगे घरों में? लाइट। तो कि कब इन्होंने 300-400 साल पहले ये बात कह दी थी कि तारों के माध्यम से क्या आएगी? इनकी उस किताब में तब का लिखा हुआ है कि वायरो वात थे से, वायरो मतलब हवा, वात मतलब बातें, थे से मतलब होगी, हवा के माध्यम से क्या होगी? कर रहे हो आप? कि इसमें तब लिखा हुआ है कि बोतलों में पानी बिकेगा, बोतलों में। तो बिलसरी ले रही हो आप? बिस्लेरी कहाँ मिलती है? अपने गांव में क्या मिलती है? बिलसरी मिलती है। पनिहारी, बिलसरी ऐसी ऐसी मिलती है कि सर इसमें तब का लिखा हुआ है कि एक दिन एक गुजरात से बंदा आएगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा। गांधी जी आपके दिमाग में मोदी जी है, बाकी संत माओ जी तो गांधी जी के बारे में बता के गए थे। गांधी जी आए थे कि सर इसके अंदर, एक दिन तो एक डूंगरपुर बांसवाड़ा को बच्चा है, उसने कहा सर इसमें बड़ी जोरदार बात है, बता दूं आपको? बता दिया। बोला ऐसा क्या बताएगा? सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे वो नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा? मेरे बारे में तो कह के गए नहीं माओ जी। बता दे जो भी है। सर इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन दुनिया में प्रलय होगी। तो ये तो सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया क्या होगी? समाप्त। कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि दुनिया समाप्त होगी। सभी कहते हैं प्रलय होगी, कयामत आएगी एक दिन। कह रहे सर सुनो तो सही पूरी बात, दुनिया में प्रलय होगी और पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्रलय होगी तब दुनिया समाप्त। अरे सर सुनो सी, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा बचेंगे। मैंने कहा शाम को मेरे से 100 के रुपए लेके जाना, प्लॉट पक्का कर अपना। तो अपने को डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक प्लॉट लेना भाई साहब। जब मुझे यूं लगेगा परले आने वाली अपने रातों रात, मैं तो मरूंगा नहीं, तुम मरोगे सारे के साथ। देख लेना अपना जुगाड़ जो भी है। तुम्हें भी प्लॉट लेना तो कहाँ लेना है? कोई मतलब नहीं है जयपुर में प्लॉट खरीदने से। घर वाले ले भी रहे तो मना कर देना कि परले आएगी, मरोगे। बचेंगे केवल कौन? केवल त्रिपाठी बचेगा। वैसे केवल कौन बचेंगे? डूंगरपुर और बांस। तो इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। किसकी भविष्यवाणी है? लिखो, बताऊंगा नहीं कब होगा, प्री के एग्जाम के बाद लिख लो। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है कि भाई लड़ाई हो गई, ऐसा है इसमें। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन दिस टेक्स्ट। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज फोरकास्टेड इन दिस टेक्स्ट। मुख्य के अंदर लिखो साबला। ये साबला जो ऊपर जन्म स्थान पड़ा,
ये मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र साबला। साबला कहां पे? डूंगरपुर। अन्य केंद्र और लिख लो। पुंजपुर और शेषपुर। पुंजपुर डूंगरपुर में, शेषपुर उदयपुर में। पुंजपुर और शेषपुर। उदयपुर, शेषपुर उदयपुर में, पुंजपुर डूंगरपुर में। पुंजपुर तो कहां पे? डूंगरपुर। शेषपुर कहां है? उदयपुर। अन्य केंद्र करके लिख लो। अगले लिखो संत पिंपा। पढ़े हमने? लिख लो। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची। बताया था? वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची। लिखो ये है गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। ये मैंने बता दिया था। ये है गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। कहां के राजा थे? गागरोन के राजा थे। ही वॉज किंग ऑफ गागरोन। राजा एक दिन शिकार करने के लिए गए, एक हिरण को तीर मारा, हिरण मर गया। तो उस हिरण का परिवार, हिरणी, उसके बच्चे, वो आसपास में मंड रहा है। तो राजा को बड़ा बुरा लगा, कह रहे यार कितना पाप कर दिया, एक परिवार को उजाड़ दिया मैंने तो। कल को ऐसे मेरे को तीर मार दे तो मेरे परिवार वालों की क्या हालत हो, या मेरे परिवार में किसी को मार दे तो मेरी क्या हालत हो। और राजा ने उस दिन से तौबा की कि आज के बाद में शिकार तो, ऐसी चीजें छूटी तो राजा धीरे धीरे ज्यादा सात्विक हो गए। फाइनली रामानंद जी महाराज थे। अब एंशिएंट पढ़ेंगे तो एंशिएंट पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में अपने एक वंश आया था पल्लव। कौन सा वंश आया था? कहां पे? इन पल्लवों के शासनकाल में साउथ इंडिया में एक नई आइडियोलॉजी आई थी। उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं भक्ति आंदोलन। क्या बोलते हैं? भक्ति आंदोलन ये कहता है कि भक्त और भगवान के बीच में किसी तीसरी चीज की आवश्यकता, भक्त और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, इसके लिए किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की, किसी पंडित जी की आवश्यकता। आप घर पे बैठ के भी राम 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 करोगे तो इससे भी भगवान क्या हो जाएंगे आपके? रज। हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। भक्त और भगवान के बीच में एक ही रिलेशन है, वो रिलेशन है भक्ति का। किसका रिलेशन है? तो ये भक्ति आंदोलन शुरू कहां पर हुआ? साउथ इंडिया। कौन से राजाओं के शासनकाल में? दो प्रकार के भगवान के भक्त थे, वो या तो शिव जी के भक्त थे या विष्णु जी के भक्त थे। जो शिव जी के भक्त थे उनको बोलते आलवार। क्या बोलते? और जो विष्णु भगवान के भक्त, सॉरी उल्टा बोल गया, विष्णु भगवान के भक्त होते आलवार, और जो शिव जी के भक्त होते उनको क्या बोलते? अब कोई पूछे कि भक्ति आंदोलन कौन से भक्तों द्वारा शुरू किया गया? आलवार और नैनार। कहां शुरू किया गया? साउथ इंडिया। किस, कौन से शासनकाल में? इन आलवार भक्तों में जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, एक भक्त हुए रामानुज। कौन हुए? रामानुज एक बहुत बड़े भक्त हुए। रामानुज के एक चेले, अपने यूपी के एक भक्त, उनके एक चेले बने रामानंद। कौन बने? तो भक्ति आंदोलन को साउथ से नॉर्थ में कोई लेके आया था, तो वो बंदे कौन थे? रामानंद। कौन थे? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? साउथ इंडिया। किसके द्वारा? आलवार नैनार भक्तों में। आलवारों में एक भक्त कौन हुए? रामानुज। रामानुज के चले कौन हुए? रामानंद। और रामानंद भक्ति आंदोलन को कहां पे लेके आए थे? साउथ इंडिया। रामानंद जी एक बार गए थे द्वारिका। कहां पर गए हुए थे? द्वारिका से वापस आ रहे थे तो प्रताप सिंह खिंची ने उनका कि सर मेरे राज्य में आओ, गागरोन आओ। तो रामानंद जी कहां पर आए? गागरोन। वहां पर आए तो राजा, अब तक राजा सात्विक तो बन ही गया था, शिकार विकार छोड़ दिए थे राजा ने, पर यहाँ राजा ने संन्यास धारण कर लिया अपनी रानी सीता के साथ। रानी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम क्या हो गया? रामानंद जी से दीक्षा ली तो गुरु कौन हो गए? रामानंद। लिख लो गुरु रामानंद। गुरु जी कौन है? रामानंद। लिखो, नीचे लिखो। द्वारिका यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द्वारिका विजिट, द्वारिका यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द्वारिका विजिट,
रामानंद जी गागरोन आए थे, रामानंद जी केम टू गागरोन, रामानंद जी गागरोन आए थे, रामानंद जी केम टू गागरोन। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ, प्रताप सिंह अलोंग विथ हिज क्वीन सीता, प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ, प्रताप सिंह अलोंग विथ हिज क्वीन सीता, प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था, एडोप्टेड संन्यास, संन्यास धारण कर लिया था, एडोप्टेड संन्यास। क्या धारण कर लिया था? संन्यास धारण कर लिया था। अब आप सन्यासी बन गए, राजपाट तो छोड़ दिया और राजा बना दिया अपने छोटे भाई अचलदास को। किसको राजा बना दिया? लिखवा दी थी मैंने वहां बात, वापस लिखवाने की आवश्यकता नहीं। अब अचलदास जी को राजा बना दिया। अब आप राजा थे तब तो टैक्स मिलता था आपको, आपका भरण पोषण टैक्स से होता। जब आपने राजतंत्र छोड़ दिया तो अब खाएंगे पिएंगे क्या? तो राजा ने कहा कि अब मैं कपड़े सिलने का काम करूंगा। क्या करूंगा? इसलिए दर्जी बन गए। क्या बन गए? इसलिए दर्जी समाज इनको अपना मुख्य देवता मानता है कि भाई संत पिंपा बन गए थे या प्रताप सिंह खिंची जो थे वो राजा से हटने के बाद क्या काम करने लगे थे? दर्जी का। तो दर्जियों के मुख्य देवता कौन हुए? संत पिंपा। लिख लो, दर्जी समाज इनको अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। दर्जी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ दर्जी कम्युनिटी कंसिडर हिम मैन डाइटी। लिख लिया? अब मैं थोड़ी सी बातें लिखता हूं, आप उतार लीजिए। क्या क्या नाम बताओ? देखे मंदिर कहां पे? बाड़मेर। लिख लो बाड़मेर। गुफा कहां बनी हुई है? टोंक। छतरी कहां पर बनी हुई है? ओबीसी बात, अंतिम समय गागरोन में बिताया, वहां पर भी एक गुफा बना रखी, जिस गुफा में रहते, मर गए तो वहीं पर इनकी क्या बना दी गई? छतरी। मेला कब लगता है इनका? चैत्र पूर्णिमा। कहां लगे? यार टोडा में जब कई दिन तक रहे थे ना, तो टोडा में एक राजा थे सूरसेन। राजा कौन थे? राजा सूरसेन इनसे बड़े प्रभावित हुए और राजा सूरसेन ने इनके प्रभाव में आके अपनी सारी धन दौलत भिखारियों में बांट दी। गरीब लोगों के अंदर, सन्यासियों में, गरीबों भिखारियों में बांट दी। भाई मुझे भी धन दौलत से कोई लेना देना नहीं। भाई संत पिंपा प्रताप सिंह थे, राजा होके भी सब कुछ छोड़ के आ गए, तो मुझे भी रखने की आवश्यकता है। देखो इनके प्रभाव में, इन हिज इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव में, इन हिज इन्फ्लुएंस, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडास किंग सूरसेन, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडास किंग सूरसेन, टोडा के राजा सूरसेन ने, टोडास किंग सूरसेन, अपनी समस्त धन दौलत गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमंग पुअर्स। अपनी समस्त धन दौलत गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमंग पुअर्स। अपनी समस्त धन दौलत गरीबों में बांट दी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमंग पुअर्स। लिखो संत धन्ना।
जन्म स्थान लिखो धुआं कल्ला। टोंक में एक गांव का नाम है धुआं कल्ला। क्या नाम है गांव का बताओ देखिए? धुआं कल्ला। टोंक, टोंक में लिखो। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ए जाट फैमिली। तो इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? जाट परिवार। पिंपा और धन्ना दोनों क्लासमेट थे। तो बताओ धन्ना जी के गुरु जी भी कौन होंगे? लिख लो, गुरु रामानंद जी। सेम कोचिंग, सेम टाइम, सेम जगह, और क्या आगे? इतना ही है कहना। सेम बैच। हाँ, आपकी तरह थे एकदम। गुरु जी कौन है उनके? एक ऐसा कोई पंजाबी में कहना है ना, क्या है? सेम टाइम सेम जगह, फिर मर जानी आगे छत ते खड़ी। चलो, गुरु जी कौन थे? रामन। तो आपस बताओ कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? साउथ इंडिया। कौन से राजाओं के टाइम में? पल्लव। कौन से भक्तों द्वारा? आलवार और नयनार। आलवारों में कौन हुए? रामानुज। रामानुज के चले कौन हुए? रामानंद। तो उत्तर भारत में कौन लेके? रामानंद जी। राजस्थान में लाने का काम पिंपा और धन्ना का है। ऑप्शन में पिंपा हो तो पिंपा कर लेना, और धन्ना हो तो धन्ना कर लेना। अपने यहाँ धन्ना जी में लिख लो। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान। क्या शुरू किया था राजस्थान में? भक्ति आंदोलन। किसने? संत धन। पंजाब में इनका खूब अच्छा प्रभाव है, लिख लो। पंजाब में इनका अच्छा प्रभाव है, या पंजाब में यह है लोकप्रिय, कुछ लिख लो। पंजाब में इनका अच्छा प्रभाव है। ही हैज डोमिनेंस इन पंजाब। पंजाब में इनका अच्छा प्रभाव। ही हैज डोमिनेंस इन पंजाब। इवन गुरु ग्रंथ साहिब में संत धन्ना जी की वाणियां लिखी हुई, संत धन्ना जी की बातें लिखी हुई है। और मंदिर लिख लो, जोधपुर में जगह पड़े अपने बोरानाडा। मंदिर कहां पर है? बोरानाडा कहां पर है? बोरानाडा। और बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर। अच्छा, पिंपा और धन्ना दोनों एक साथ के रामानंद जी के सेम चले। तो देखो मैंने बताया पिंपा जी गुफा टोडा में। टोडा कहां पर पड़ता है? टोंक। धन्ना जी भी कहां पे थे? टोंक। तो कहते इस गुफा में दोनों मिले थे। यहाँ पिंपा जी आए हुए थे उन दिनों में। धन्ना जी को पता चला गया यार अपना क्लासमेट यहाँ पे रूम लेके पढ़ाई कर रहा है ना, अंडरग्राउंड हो रखा है पूरा एकदम, और वैकेंसी आ रखी है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो फिर धन्ना जी आए यार भाई क्यों ना मिलके ग्रुप स्टडी करते हैं दोनों यहाँ पे। फिर दोनों ने सेम जगह पढ़ाई की थी एकदम। चलो अगले लिखो, बाल नंदाचार्य। मुख्य केंद्र लिखो लोहारगल। ये जगह पड़ती है झुंझुनू में। मुख्य केंद्र लोहारगल झुंझुनू। मुख्य केंद्र कौन सा है? लोहारगल झुंझुनू। कहते भाई यहाँ पांडव आए थे इस जगह पे, पांडवों ने अपने हथियार गलाए थे यहाँ पे, लोहा गलाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया इस जगह का? लोहारगल नाम पड़ गया इस जगह का। ये बाल नंदाचार्य जोरदार संत हुए, अपने पास सेना रखते थे इसलिए नाम पड़ गया इनका लश्कर संत। क्या नाम पड़ गया? पर लश्कर का मतलब क्या होता है? सेना। तो इनको क्या बोलने लगे? लश्कर संत। लिख लो, यह अपने साथ सेना रखते थे। ही हेड एन आर्मी। यह अपने साथ एक सेना रखते थे। ही हेड एन आर्मी।
अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, सो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है, सो ही इज कॉल्ड एज लश्कर सेंट। क्या कहा जाता है इनको? लश्कर संत कहा जाता है। किसको? बालनंदा। अब क्या करेंगे भाई सेना का? औरंगजेब के टाइम में हुए थे, औरंगजेब उन दिनों में मूर्तियां तोड़ रहा था, तो इन्होंने औरंगजेब से 52 मूर्तियां बचाई थी। कितनी मूर्तियां बचाई? लिख लो। इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। कितनी मूर्तियों की रक्षा की? 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ में कौन लड़ रहे थे? महाराणा राज सिंह। मारवाड़ में कौन लड़ रहे थे? दुर्गादास राठौड़। इन दोनों की भी सहायता की, अपनी सेना भेज के कि भाई सेना जाओ औरंगजेब के खिलाफ लड़ो। लिखो, अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी। अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ महाराणा राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। ही हेल्प्ड मेवाड़ महाराणा राज सिंह एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ महाराणा राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। ही हेल्प्ड मेवाड़ महाराणा राज सिंह एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की क्या की थी? सहायता की थी। अगले लिखो, राजा राम जी। कौन है? मुख्य के अंदर लिखो शिकारपुरा। जोधपुर में एक जगह, क्या नाम उस जगह का? शिकार। जैसे जाम्बोजी जसनाथ जी ने कहा था पेड़ पौधे नहीं काटने, वैसे इन्होंने भी कहा था। लिखो, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पटेल समाज के जो लोग हैं भाई, वो इनको अपना मुख्य देवता मानते हैं। लिखो, पटेल समाज के लोग, पीपल ऑफ पटेल कम्युनिटी। पटेल समाज के लोग, पीपल ऑफ पटेल कम्युनिटी, इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। कंसिडर हिम मेन डाइटी। इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। कंसिडर हिम मेन डाइटी। कौन से संप्रदाय के लोग? अगले लिखो, नवलदास जी। जन्म स्थान लिखो हर्षोलाव। बर्थ प्लेस हर्षोलाव। हर्षोलाव पड़ता है नागौर में। हर्षोलाव कहां पे? कोचिंग इन्होंने खोली जोधपुर। लिखो, मुख्य के अंदर जोधपुर। मुख्य के अंदर कहां बनाया इन्होंने? जोधपुर। संप्रदाय चलाया, उसका नाम हो गया नवल संप्रदाय। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया। ही स्टार्टेड नवल सेक्ट। बुक का नाम लिख लो, नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी।
बुक का नाम क्या है? किसकी बुक है नवलेश्वर और मोहवाणी? संप्रदाय कौन सा? अगले लिखो लाल गिरीज। जन्म स्थान लिखो सुलखणिया। बर्थ प्लेस सुलखणिया। सुलखणिया पड़ता है चूरू में। सुलखणिया कहां पर है? चूरू। इन्होंने कोचिंग खोली बीकानेर, तो मुख्य के अंदर बीकानेर। इनके संप्रदाय का नाम हुआ अलखिया। अलख निरंजन बोलते हैं इसे, तो इन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया था। He started अलखिया सेक्ट। इनका ग्रंथ लिख लो, अलख स्तुति प्रकाश पुस्तक लिख लो या ग्रंथ लिख लो। अलखिया संप्रदाय, इसलिए बुक का नाम भी क्या हो गया? अलख स्तुति प्रकाश। क्या नाम हो गया बताओ? देखिए अलग। तो नवलदास जी का संप्रदाय तो नवल, लालगिरी जी का संप्रदाय अलखिया। नवलदास जी की बुक नवलेश्वर अनुभववाणी, इनकी बुक का नाम क्या है? अलख स्तुति प्रकाश। अगले लिखो संतदास जी। ये जो संतदास जी मैंने उसमें बताए थे आपको, ददुदयाल जी वाले शिष्यों में, ये अलग है भाई। संतदास मुख्य के अंदर लिखो दांतड़ा। दांतड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। दांतड़ा, दांतड़ा कहां पर पड़ता है? सीधे साधे आदमी थे, सारे दिन गुदड़ी ओढ़ के बैठे रहते। क्या ओढ़ के बैठे रहते? इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ा गुद्दड़। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। He started गुद्दड़ सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चला है? गुद्दड़ संप्रदाय। किसने? आप में से कौन कौन गुदड़ी में सोया हुआ है? तो आप सारे कौन से संप्रदाय के लोग? गारों से कहोगे हम सब का संप्रदाय कौन सा? सारे किसके चले हो? मुख्य के अंदर कौन सा आना चाहिए? क्योंकि आपका संप्रदाय कौन सा है? क्योंकि आप किस में सोए हो? अच्छा, ऐसे कितने लोग जो गुदड़ी में नहीं सोए? कोई नहीं है, सारे गरीब हो रहे, कोई अमीर नहीं है आप में से। चलो ठीक, आगे लिखो। तो लिखो मलूकनाथ जी। मलूकनाथ, इनका वैसे केंद्र वेंद्र नहीं, अलवर के एक मुख्य संत हुए, एक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनके संप्रदाय का नाम था गरीबदासी। क्या नाम था? लिखो। यह गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू गरीबदासी सेक्ट। यह गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू गरीबदासी सेक्ट। यह गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू गरीबदासी सेक्ट। यह अलवर के एक प्रमुख संत थे। He was a main saint, famous saint of अलवर। He was a prominent saint of अलवर। यह अलवर के एक प्रमुख संत थे। देखो मीराबाई। मीराबाई का नाम सुना होगा। मैं थोड़ी बातें लिख दूं, आप उतार लो, फिर बात करेंगे।
बातें मत करो, वो उतारो। हाँ क्या हो गया? उतार लिए? बताओ, देख जन्म कहां पर हुआ? कुड़की पाली में एक जगह। कुड़की कहां पे पड़ता है? पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह जी कहां के सामंत थे? कहां के थे? बाजोली। बाजोली भी पाली में पड़ता है। बाजोली भी कहां पड़ता है? पाली। क्या वाह! ये बोल रही सिक्कर में, नागौर में, पाली में। ये वहीं की है तो भी इसको नहीं पता। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह। ये रतन सिंह जी खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे। लिख लो, लास्ट में नीचे लिख लो अलग से, या यही अजगा पड़ यहां लिख लो। इनके पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हिज फादर रतन सिंह डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। इनके पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हर फादर रतन सिंह डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ खानवा। रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? कौन? अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ इनके? माता का नाम क्या है? वीर कंवर। दादाजी का नाम क्या है? दूधा जी। क्या नाम है? दूधा। दूधा जी कहां के राजा थे? मेड़ता नागौर में जगह पड़ती। तो मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? लिख लो, मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। पालन पोषण कहां पर हुआ था? और कहते हैं दादाजी भगवान कृष्ण के भक्त थे। घर में जैसा माहौल होता है बच्चों पे वही प्रभाव पड़ता है। घर में भगवान कृष्ण की भक्ति तो अपने भी कृष्ण भगवान के भक्त, और घर में शिव जी की भक्ति तो अपने भी शिव जी को। तो डेली दादाजी के साथ में भगवान कृष्ण के मंदिर जाती। एक बार दोनों दादा पोती मंदिर गए हुए थे। मंदिर से वापस निकल रहे थे, मैं रास्ते से बारात निकल रही थी। तो बारात निकल जाए फिर अपने चलेंगे। तो बच्ची थी दादाजी के साथ खड़ी थी, स्वाभाविक जिज्ञासावश पूछ रही थी कि ये थी भीड़ क्यों आज? तो कहा ये बारात जा रही है। किसकी बारात जा रही है? तो वो देख घोड़ी पे जो बैठे में उनकी। नए कपड़े क्यों पहन लिए उन्होंने? कि वो दुल्ला है। क्यों क्यों ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? शादी में ऐसे कपड़े पहनते हैं। शादी किससे होगी इनकी? तो कहा वो जीजी है उनके साथ शादी होगी। यू टाबर ने पूछती पूछती पूछ लिया मेरी भी शादी होगी? दादी ने कहा हाँ तुम बड़ी हो जाएगी तब तेरी भी शादी करेंगे। मेरा भी दूल्हा आएगा? हाँ तेरा भी सुंदर सा दूल्हा आएगा। कौन है मेरा दूल्हा? अब दादाजी को लगा क्या जवाब दे, क्या आएगा तेरा दूल्हा? नहीं नहीं अभी बताओ कौन है मेरा दूल्हा। तो दादाजी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़े थे, कहा तेरा दूल्हा ये है। मेरा भाई सीरियस ले गए। भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको पति मानते थे? सगुण पूजा करते थे। लिखो, भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण भक्ति करते थे या सगुण पूजा करते थे। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन
सगुण फॉर्म, भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करते थे। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। बाद में शादी किसके साथ में भी? भोजराज। भोजराज जी के बारे में मैंने बताया था, सांगा के बेटे थे। भोजराज जी के साथ में जब शादी हुई, मीराबाई जब वहां चित्तौड़ पधारे शादी होने के बाद, तो उन्होंने भोजराज जी को जाकर कहा कि देखो वैसे तो मेरी आपके साथ शादी हुई है, चूंकि मानव जीवन के अंदर आते हैं तो सब अपने अपने काम करने ही पड़ते हैं, गृहस्थ जीवन भी जीना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा इस गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना है नहीं, मेरा इस संसार के अंदर मन लगता नहीं है, मेरा एकमात्र मन भगवान कृष्ण की पूजा में लगता है। भोजराज जी बहुत भले सज्जन आदमी थे। उन्होंने कहा कि आपको भी घर गृहस्थी में ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो अपने क्या किया करो, भगवान कृष्ण की पूजा। तो मीराबाई वहां चित्तौड़ जाने के बाद भी भगवान कृष्ण की पूजा में लगे रहते। इवन कहते हैं कि एक बार भोजराज जी को उनके साथ वालों ने कहा कि यार भोजराज, ये ठीक है तेरी पत्नी तेरे से प्यार कम करती है, भगवान कृष्ण से प्यार ज्यादा करती है, ये बात गलत है यार, पत्नी तो पति से प्यार ज्यादा करे। भोजराज जी ने कहा कि यार तुम एक बात तो देखो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर डायरेक्ट भगवान कृष्ण से है, कोई आनिए बानिए से तो करती नहीं। अब यदि मैं जीत गया इसमें तो मैं कहूंगा कि मैंने भगवान कृष्ण को हराया, और हार गया तो भगवान के आगे चलती किसकी है? भगवान बहुत बड़ी चीज है भाई अपने आप में। पर भोजराज जी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, 1522-23 के आसपास भोजराज जी की डेथ हो जाती। दिल्ली से एक हुए युद्ध के अंदर भोजराज जी घायल हुए थे, थोड़े दिनों बाद बीमार हो गए, भोजराज जी की डेथ हो गई। मीराबाई सती नहीं हुए, सांगा ने मना किया, नहीं भाई सती नहीं होने देना, भगवान की भक्त महिला है, अपने तो भगवान की पूजा करवा। 27 में खानवा युद्ध होता है, उसमें इनके पिताजी वीरगति को प्राप्त होते रतन सिंह। पहले पति की डेथ हुई, पहले पूजा पाठ करते ही थे, पति की डेथ हो गई तो पूजा पाठ में थोड़े ज्यादा लग गए, उधर से पिताजी की डेथ हो गई। 28 के अंदर सांगा की खुद की डेथ हो जाती है। सांगा की डेथ हुई तो इनके एक देवर राजा बनते हैं रतन सिंह। कौन राजा बनते हैं? मीराबाई अपने पूजा पाठ में लगे हुए। 1531 में रतन सिंह की डेथ हो गई, तो अब इनके एक और देवर राजा बनते हैं विक्रमादित्य। कौन बनते हैं? उन्हीं दिनों चित्तौड़ के अंदर आए हुए थे रैदास जी। कौन आए हुए? तो ये रैदास जी को अपना गुरु बना लेते हैं, रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। तो इनके देवर विक्रमादित्य जो कि तत्कालीन मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने कहा कि देखो भाभी जी ये बात गलत है। पहली बात, आप राज परिवार की महिला हो, ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकते, महल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, घूंघट नहीं छोड़ सकते आप। दूसरा, आप एक विधवा महिला हैं, आप घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। तीसरा, रैदास जी एक दलित जाति की व्यक्ति है, उनको आप गुरु नहीं बना सकते। मीराबाई ने सुस्पष्ट शब्दों में वापस कहा कि राणा विक्रमादित्य, मैं ये नहीं मानती कि संसार में कोई भी ऊंचा या नीचा होता है। रैदास चूंकि ज्ञानी व्यक्ति, इसलिए रैदास जी को मैं जाति से नहीं पहचानती, उनके ज्ञान से पहचानती हूँ, और रैदास जी को मैं अपना क्या मानती हूँ? गुरु। जहां तक बात है कि घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, विधवा है तो नहीं जाना चाहिए, मैं इन बातों में भी विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जाऊंगी, मुझे जो करना मैं करूंगी, आपको जो करना वो कर लीजिए। मुझे लगता है मीराबाई पहली महिला रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा माई लाइफ माई चॉइस, कि मैं संसार के टेबुओं को एक साथ तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हम लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है, हम कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाते। जो एक कंफर्ट दायरा बना लिया, ये ऐसा ऐसा है वो है, नई चीज अपने से नहीं होती। मीराबाई उस टाइम ये कह रहे थे कि नहीं, मैं आपके राज परिवार के नियमों को नहीं मानती कि महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं मानती कि विधवा महिला किसी प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं ले सकती, मैं जाति पाति विश्वास नहीं करती, जबकि समाज आज दिन तक कर रहा है, मीराबाई उस टाइम तोड़ रही थी, तो बड़ी बात थी। तो वहां अपने देवर के साथ में थोड़ा बहुत इनका क्लेश होने लगा, तो फिर ये वहां से चित्तौड़ छोड़ देते हैं, वापस पीहर आ जाते हैं। पीहर कहाँ था? मेड़ता। मेड़ता में इनके भाई राजा बने हुए जयमल राठौड़। कौन राजा बने हुए? वही जयमल जो चित्तौड़ के तीसरे साके में बाद में काम आते हैं, पढ़ते हैं अपने भाई। जोधपुर में राजा हुए थे जोधा। राजा कौन हुए थे? जोधा। जोधा के बेटे हैं दुद्धा। जोधा के बेटे कौन है? दुद्धा, जो कहां चले गए थे? मेड़ता। दुद्धा के एक बेटे हैं वीरमदेव, एक बेटे हैं रतन सिंह। एक तो कौन है? वीरमदेव। एक कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह की बेटी कौन है? वीरमदेव के बेटे हैं जयमल। वीरमदेव वही जो गिरी सुमेल वाला युद्ध लड़ते हैं आपके मेड़ता के राजा। तो वीरमदेव के मरने के बाद वो राजा कौन बन गए? जयमल। तो जयमल मीरा के कजन है। जयमल और मीरा जो आपस में चाचा ताऊ के बहन भाई वैसे लगते हैं। वापस यहाँ आ गए। जयमल खुद भगवान कृष्ण के भक्त थे। थोड़े दिन बाद जयमल कहा कि भाई जयमल, मैं भगवान कृष्ण के जो मंदिर है उनके दर्शन करना चाहती हूँ, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हूँ। उन्होंने साथ में थोड़े बंदे भेज दिए कि भाई जाओ, सेना जाओ, रक्षा करो। साथ में घर परिवार की थोड़ी महिलाएं और चली गई। मथुरा गए, वृंदावन गए। वृंदावन में उन दिनों एक संत रहा करते थे, रूप गोस्वामी जी महाराज। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। पर रूप गोस्वामी जी महाराज ने उन दिनों एक कसम ले रखी थी कि मैं किसी महिला का मुंह नहीं देखूंगा। इसलिए सुबह सुबह जब मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करते, तब आगे पर्दा तानते, पूजा करते, बाद में चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ जाते, तब पर्दा खोलता, तब महिलाओं को एंट्री थी। जब तक वो पूजा करते, महिलाओं को एंट्री बैन थी। मीराबाई जब वहां पहुंचे तो मीराबाई ने जाके कहा, वहां जो चले चपाटे खड़े थे, कि जाओ और जाके रूप गोस्वामी जी कहो कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई आई है और पूजा पाठ करवानी, तो पूजा पाठ कीजिए।
रूप गोस्वामी जी ने अपने चेलों को कहा कि मीराबाई को जाको कि भले ही आप चित्तौड़ की रानी होंगे, भले ही आप मेड़ता की राजकुमारी होंगे, लेकिन मैंने कसम ले रखी कि मैं किसी भी महिला का मुंह नहीं देखूंगा, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। उन्होंने जब आके मीराबाई को, तो मीराबाई ने कहा कि वापस जाके कहो तुम्हारे रूप गोस्वामी जी को कि मीरा इस दुनिया में एक ही व्यक्ति को पुरुष मानती है, भगवान कृष्ण, बाकी सब मीरा को लेडी जी दिखाई देते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी चुपचाप आगे तपस्या कर लो, पूजा पाठ कर दो, मुझे तो महिला ही दिखती है रूप गोस्वामी जी खुद ही। रूप गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम किया कि देवी आंखें खोल दी, मैं ये संसार में भेदभाव करता हूँ महिला पुरुष में, तुम्हारी नजर में तो इस प्रकार का भेदभाव भी नहीं है, तुम्हारी नजर में केवल कोई है तो कौन दिखाई देता है? भगवान। मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, एकमात्र वो गिरधर गोपाल, उसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं। फिर मीराबाई यहां से चले गए द्वारिका। द्वारिका जाने के बाद में 7 वालों कहा कि तुम वापस जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ द्वारिका के अंदर रहूंगी। ठीक है। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, मेड़ता में बारिश नहीं हुई। जयमल जी ने किसी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बारिश क्यों नहीं हुई? पंडित जी ने कहा कि जिस जगह को छोड़ के मीरा जैसी भगवत महिला चली जाए वहां बारिश कैसे हो सकती है, भगवान राजी कैसे होंगे? जयमल तुम मीरा को वापस बुलाओ तो भगवान राजी होंगे, बारिश होगी। जयमल ने अपने सैनिक भेजे, 5 ब्राह्मण भेजे और कहा कि जाओ और जाके मीरा को लेकर पक्का लेके आना पंडित जी, खाली हाथ मत जाना। पंडित जी द्वारिका गए, द्वारिका जाके मीराबाई कहा कि मीरा वापस चलो, आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया है, मेड़ता आपको वापस बुला रहा है। पर उन्होंने कहा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है, ज्यादा जीऊंगी नहीं, मैं चाहती हूँ भगवान कृष्ण के कदमों में मरूं तो ठीक है, मैं मेड़ता नहीं जाना चाहती हूँ वापस। पंडित जी ने कहा आप नहीं गए तो जयमल हमें दंड देगा, तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, या तो हम ही मर जाएंगे फिर आपके साथ में। मीराबाई को लगा कि एक भी पंडित जी से लट गए भूख हड़ताल के अंदर तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। उनका पंडित जी रुको एक बार, मैं हाथ जोड़ के आती हूँ भगवान कृष्ण के, फिर मैं चल लूंगी। कहते हैं मीराबाई भगवान कृष्ण के मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए वापस आए नहीं। कहानियां ये है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर मिल गई थी। कहानियां यहां तक है कि जब कई देर तक नहीं आए तो पंडित जी ने अंदर झांक के देखा तो बाकी पूरी मीरा मिल गई थी, उनका दुपट्टा अंदर सरकता हुआ उसके जा रहा था कि मीराबाई विलीन हुई थी द्वारिका के भगवान कृष्ण की मंदिर की मूर्ति में। उस भगवान कृष्ण के मंदिर का नाम है रणछोड़ मंदिर। क्या नाम है? भगवान कृष्ण मथुरा पर जब जरासंध का आक्रमण होने वाला था तो मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए, रण छोड़ के आ गए थे, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा? हम पढ़ते हैं कालांतर में बूंदी के राजा सर्जन ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करा, पढ़ते हैं। तो पहले वहां छोटा मंदिर था, सुरजन ने बड़ा बनवाया, पर उसी रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में कौन मिल गई थी? लिखो, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। या तो इतना प्रेम भगवान कृष्ण से किसने किया था? राधा। या कौन कर रहे थे? मीराबाई। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज राधा ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज राधा ऑफ राजस्थान। महात्मा गांधी कहते हैं कि मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। कैसी महिला थी? अन्याय का विरोध करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह कि मीराबाई तलवार उठा लेती, विक्रमादित्य कहते मैं जाऊंगी, नजदीक आ देखे। दूसरा तरीका है कि मीराबाई कह रही थी कि नहीं, मैं अपने मूल्य जो है, मैं मेरे जो सिद्धांत है, मुझे जो करना मैं करूंगी, आपको जो करना वो कर लीजिए। कहते उन्होंने जहर का प्याला भेजा तो मीराबाई ने चुपचाप जहर का प्याला पी लिया। उन्होंने उसका भी विरोध ही नहीं किया। अन्याय के विरोध करने का शांतिपूर्ण जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? तो गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई कैसी महिला थी? लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मीराबाई अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। कौन?
मीराबाई। कौन कहते हैं ऐसा? मीराबाई की पुस्तकें लिखो। बुक्स के नाम बताओ। देखिए, पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानो, रूसनो, नरसी जीरो। पदावली तो जो छोटे छोटे पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये छोटे छोटे पद लिखे, ये क्या कहलाए? पदा। भगवान कृष्ण के गीत गाए, इसलिए बुक कौन सी होगी? गीत। ये वो नहीं है जयचंद वाली, वो जयदेव वाली तो कौन सी है? संगीत की बुक है। और ये किताब कौन सी है? मीराबाई की, भगवान कृष्ण के गीतों पे लिखी हुई है। अगली किताब कौन सी है? भगवान कृष्ण की एक रानी है रुक्मणी, उनके ऊपर जो बुक लिखी है कौन सी होगी? रुक्मणी। अगली किताब कौन सी? सत्यभामानु रूस। भगवान कृष्ण की एक और रानी है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान कृष्ण से एक बार नाराज हो गए थे, नाराज होने कहते हैं रूसणो। नाराज होने क्या कहते हैं? तो सत्यभामानु रूसणो। सत्यभामा नाराज हो गए, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? सत्यभामानु रूसणा। जानते हो आप? रूसते हो? रुसे हो कभी? नहीं रुसे कभी? बच वो एक जोक नहीं सुना कि तुम कभी विदेश गए हो? कि हाँ। कि कब? कि बचपन में जब भी मम्मी मुझे डांटती थी मैं रूस जाया करता था। कहां जाया करता था? रूस जाया करता था। आपने सबने कहां की यात्रा कर रखी है? क्योंकि बचपन में आप कहां जाते थे? तो रूसना तो था ही यार। और एक किताब कौन सी है? नरसी जीरो मायरो। किसके सहयोग से? ये वो कहानी है कि गुजरात में एक भगवान कृष्ण के भक्त हुए थे, नरसी। कौन हुए थे? बड़े पैसे वाले, भयंकर पैसे वाले आदमी थे। अपनी बेटी की शादी और पैसे वाले परिवार के अंदर की। समय का चक्र ऐसा घुमा कि नरसी गरीब हो गए, पूरा धन दौलत बिखर गई एकदम। और बेटी की शादी आ गई, और बेटी अपने पिता के पास है। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी आप मायरा लेके आना। मायरा समझ गए? शादी में जो ननिहाल से मम्मी वाले तरफ से गिफ्ट आए वो क्या हो जाएंगे? मायरा का दो, मामीरा का दो, कि आप गिफ्ट लेके आएंगे मेरे लिए, मायरा लेके आएंगे। पिता सोचेगा यार मायरा क्या लेके जाए, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। हालांकि ये नहीं कि गरीब आदमी मायरा ले जा नहीं सकता, वो भी ले जाए। पर अब वो बेटी का परिवार बहुत ही भयंकर पैसे वाला, उसमें एकदम नंगे हाथ जाए तो बेटी की इज्जत उड़े। उसकी दुरानियां जेठानियां कहेगी ये तेरा फटीचर बाप है, कुछ नहीं लेके एकदम। तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, यार ये तो अपनी एकदम बेइज्जती होगी, बाकी रिश्तेदार पैसे वाले और अपने पास पैसा है नहीं। पर वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो वो रास्ते में याद करते हैं कि अरे सांवरिया तू लाज रखे तो रख, बाकी अब तो पार पड़ेगी नहीं। नानी बाई का मायरा कैसे भरेंगे? बेटी का नाम क्या था उसका? और कहते भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं आते हैं और नानी बाई का मायरा भर के जाते हैं। आज दिन तक हम गाँव के अंदर गा रहे हैं, बरदे सांवरिया मायरियो नानी बाई को। किसका मायरो? तो नानी बाई का मायरा भर के कौन गए थे? भगवान श्री कृष्ण। बाकायदा उसमें बैलगाड़ी लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में भगवान कृष्ण मिलते हैं, पूछते हो रहे हैं कौन हो तुम, किस जाति के हो? किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती, किसनो मेरो नाम जात को मैं। तो किसके सहयोग से बुक लिखी? याद रह जाएगा? अगले लिखो, राना भाई।
रानाबाई। मंदिर लिखो इनका, नागौर में जगह पड़ती है हरनावा। मंदिर कहां पर है? हरनावा। मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। पिताजी का नाम लिखो राम गोपाल, मम्मी का नाम लिखो गंगाबाई, गुरुजी का नाम लिखो चतुरदास। पिताजी का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई, गुरुजी का नाम क्या था? चतुरदास। पिताजी का क्या है? राम गोपाल। मम्मी का क्या है? गंगाबाई। गुरुजी का क्या है? चतुरदास। शादी नहीं की थी भाई, आजीवन अविवाहित रहे थे। समाधि ली थी बाद में। कोई महिला संत जो समाधि ले लेते हैं वो एक कौन है इनमें? रानाबाई। लिख लो। इन्होंने विवाह नहीं किया था। शी डिड नॉट गेट मैरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। शी डिड नॉट गेट मैरी। तथा इन्होंने समाधि ली थी। शी टुक समाधि। ये हरनावा में समाधि है इनकी। तथा इन्होंने समाधि ली थी। शी टुक समाधि। ये भी भगवान कृष्ण की भक्त थी भाई, लिख लो। यह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। शी वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। या शी वॉज ऑल्सो भक्त ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, ये लिख लो। शी वॉज ऑल्सो वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। अतः इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। सो शी इज कॉल्ड सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। अतः इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। सो शी इज कॉल्ड सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। अतः इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। किसको? रानाबाई। कहते हैं जोधपुर महाराजा थे अभय सिंह। अभय सिंह का नाम पढ़ते हैं अपने? अभय सिंह अहमदाबाद युद्ध लड़ने के लिए गए। कहां पर गए? अपने पढ़ते हैं, देखो। अहमदाबाद युद्ध में सर बुलंद खान को हराया था। इसकी जानकारी करणीदान की पुस्तक, सूरज प्रकाश और वीर धान की पुस्तक राज रूपक में मिलती, पढ़ा था। उस युद्ध के अंदर अभय सिंह जी गिर गए। अभय सिंह जी लगा आज मरेंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि रानाबाई महाराज, मैं तेरे आगे जाऊंगा, एक बार इस युद्ध में बचा दूं। तो इस युद्ध में अभय सिंह को बचाने वाली माता जी कौन है? देखो, अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद, इन्होंने जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। सी प्रोटेक्टेड जोधपुर महाराजा अभय सिंह। इन्होंने जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। शी प्रोटेक्टेड जोधपुर महाराजा अभय सिंह। अगले लिखो गौरीबाई। गौरीबाई डूंगरपुर के अंदर एक भगवान कृष्ण की भक्त हुए, इसलिए गौरीबाई का नाम पड़ गया वागड़ की मीरा। क्या नाम पड़ गया? लिख लो। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज मीरा ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज मीरा ऑफ वागड़। क्या कहा जाता है इन्हें? वागड़ की। डूंगरपुर में एक राजा हुए थे शिव सिंह। क्या नाम था? महारावल शिव सिंह नाम करके राजा हुए। उन्होंने इनको एक मंदिर बनवा के दिया था, बाल मुकुंद। कौन सा मंदिर बनवा के दिया? पर वो पूजा पाठ किया करते गौरीबाई, इसलिए नाम पड़ गया गौरीबाई का मंदिर। लिख लो। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर।
जिसे गौरी बाई का मंदिर कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरी बाई, जिसे गौरी बाई का मंदिर कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरी बाई। क्या कहा जाता है? देखो, भक्त कवि दुर्लभ, क्या नाम बताओ? देखे, भक्त कवि दुर्लभ। जैसे गुजरात में भी मैंने बताया था नरसिंह भगत हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त, वैसे अपने वागड़ के अंदर कोई हुए थे, वो कौन हुए थे? भक्त कवि दुर्लभ। तो इनका नाम पड़ गया वागड़ का नरसिंह, लिख लो, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। क्या कहा जाता है इनको? वागड़ का नरसिंह कहा जाता। एक महिला और लिखो, भूरीबाई अलख। ये तो अपने आजादी के बाद के संत है, अभी 1960-70 के दशक के, पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ इनका, और बड़े संत हुए थे भूरीबाई अलख। यह मेवाड़ की एक महिला संत थी, शी वॉज फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की एक महिला संत थी, शी वॉज फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। यह एक मेवाड़ की महिला संत थी, शी वॉज फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। कहते ओशो अपने शुरुआती प्रवचन ओशो ने रणकपुर में दिए थे। कहां दिए थे? ओशो जैन थे, रणकपुर में जैनों का मंदिर, तो यहां प्रवचन दिए। तो ओशो जब रणकपुर आए थे तब इनसे मिलके गए थे, भूरीबाई अलख से। तो आप देख लो भूरीबाई अलख कितनी बड़ी महात्मा संत रही होगी, उनसे मिलने के लिए कौन गए थे? फिर ओशो ने उनसे भी कहानियां सुनी, बेच दी। कल पढ़ेंगे बाकी।